Hello student, welcome to Sana Kamar Classes Purnia. I am Arshad sir. You are watching my YouTube channel Sana Kamar Classes Purnia. Today I am going to teach you a spoken structure. Dear, आज हम लोग स्पोकन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो बहुत ही बेहतरीन और शानदार और लाजवाब स्ट्रक्चर है जो आप आम जिंदगी में काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। हिंदी तो बोलते हैं लेकिन उसका आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं। आइए आपको हम बताते हैं एक बेहतरीन स्ट्रक्चर। पहला स्ट्रक्चर आपका है आई फील लाइक प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आई फील लाइक प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसका जो हिंदी मॉडल होगा, किस टाइप का ट्रांसलेशन आएगा, किस टाइप का सेंटेंस आएगा कि हम इस स्ट्रक्चर पे उसको क्या करेंगे, बनाएंगे। उनका मॉडल जो हम यहाँ पे लिख दिए हैं, मन करता है या दिल चाहता है या जी करता है। आप बहुत धड़ल्ले से आप हिंदी बोलते हैं, है ना, सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं कि मन करता है घर जाने का, मन करता है इस कोचिंग को छोड़ दूं, दिल चाहता है चाय पीने का, जी करता है कि बिरयानी खाऊं। तो इस टाइप का जो सेंटेंस आप इस्तेमाल करते हैं, इस टाइप का जो आप ट्रांसलेशन जो बोलते हैं, तो वह आपका इसी सेंटेंस पे वो ट्रांसलेट होगा, इसी स्ट्रक्चर पे आपका ट्रांसलेट होगा। आई फील लाइक प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड पे। आइए देखिए, पहला हम एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आपका है, जैसे कहते हैं कि मन करता है कि चाय पियो या चाय पीने का, किसी टाइप का सेंटेंस आप बोलते हैं कि मन करना या दिल चाहना या जी करना आना चाहिए। हिंदी सेंटेंस में उल्टा पुल्टा लिखा जाता है, लेकिन क्या हो, कैसे मन करता है कि चाय पीने का, ये बोल सकते हैं। या इसी सेंटेंस को आप बोल सकते हैं क्या कि मन कर रहा है चाय पीने का या चाय पीने का मेरा मन करता है। इस टाइप का ट्रांसलेशन आप इसी बनाएंगे। आइए देखते हैं, पहला आपका है आई फील लाइक। क्या करेंगे इसको हम लोग, आई, उसको आपका है फील लाइक। यहां तक तो रेडीमेड है, यहां तक सेम उतार देना है आपको। और कहता है V4 तो आप समझते होंगे वर्ब का चौथा रूप, यानी जो वर्ब होगा, यानी उसमें जो ING हम लोग जोड़ देंगे वही बन जाएगा आपका क्या, V4 हो जाएगा, है ना। यानी जो वर्ब होगा उसमें ING लगा देना। क्या लगा देना उसमें, ING, वह बन जाएगा आपका V4 हो जाएगा। पहले देखना कि वर्ब, आपके वर्ब की जब बात करते हैं, थोड़ा सा हम बात करते हैं वर्ब का। वर्ब यानी वर्ब, उसका रियल प्रोनाउंसिएशन है वर्ब, और यही वर्ब का हिंदी व्याकरणकारों ने क्या नाम दिया, क्रिया का नाम दिया। और हम लोग जैसे व्यक्ति इसी क्रिया को काम के नाम से हम लोग जानते हैं। तो पहले सेंटेंस में चाहे आप काम कहिए, क्रिया कहिए, वर्ब कहिए, एक ही बात है। तो आप देखिए काम क्या हो रहा है इसमें, ये काम है पीने का। पीना का जो होता है, पीना का अंग्रेजी होता है आपका, यहाँ टैग इस्तेमाल करेंगे हम लोग। कोई गर्म चीज़ के लिए खास करके टैग का इस्तेमाल होता है, यहाँ करेंगे हम लोग टैग, है ना। टैग में ई आता है, लेकिन जिस वर्ब के अंतिम में अगर ई आ जाए तो ई को हटा के तब ING लगाना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ई हटा देते हैं, यहाँ पे लगाते हैं यहाँ पर ING। टैगिंग हो गया। अब कहता है ओस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका कौन है यहाँ पर, चाय, है ना। चाय का होता है टी, यहाँ लिखेंगे हम लोग टी। तो हो गया, मन करता है चाय पीने का। या इसी सेंटेंस को आप अपने भाषा में बोल सकते हैं क्या, मेरा मन कर रहा है चाय पीने का, मन करता है कि चाय पीऊं। किसी टाइप से मन करना या दिल चाहना उस सेंटेंस में आना चाहिए। ट्रांसलेट बस अंग्रेजी का यही पैटर्न होगा आपका। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं हम लोग, जैसे कहते हैं क्या कि बिरयानी खाने का मेरा मन करता है। क्या है, बिरयानी खाने का मेरा मन करता है। इस टाइप का सेंटेंस आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते होंगे बोलचाल, है ना। जिसे कहते हैं क्या, जी करता है कि घर चले जाऊं, है ना। मन करता है कि तुम्हें भूल जाऊं, जी करता है कि उसे पीट डालूं, है ना। मन करता है उसे जान से मार दूं। इस टाइप का जो सेंटेंस हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, आप जो सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं बोलचाल की भाषा में, बस इसी स्ट्रक्चर बनेगा। विदाउट दिस स्ट्रक्चर यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश अनकिजिंग। डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग कि बिरयानी खाने का मेरा मन करता है। देखिए मन करना इसमें आ गया, इसका मतलब ये जो आपका इसी बनेगा आपका आई फील लाइक पर। क्या करना है, यहां तक तो रेडीमेड है, आई फील लाइक, यहां तक क्या है आपका रेडीमेड है। तो यहां लिखते हैं हम लोग आई फील लाइक,
यहाँ तो उतार दीजिए आप आई फील लाइक। फिर क्या करा, V4 करा, वो अभी तुरंत बताया आपको क्या कि V1 प्लस आई, जो वर्ब होगा उसमें जब ING लगा देंगे वो हो जाएगा V4। देखना है कि वर्ब कौन है इसमें, अगर वर्ब नहीं समझ रहे, क्रिया समझ रहे हैं ना, क्रिया नहीं तो काम समझ रहे हैं, यानी काम क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है इसमें, खाने का काम हो रहा है ना, तो खाना को क्रिया कहिए, काम कहिए, वर्ब कहिए, यही आपका वर्ब हो गया आपका, है ना। खाना का होता है आपका ईट, क्या होता है, ईट होता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि V4, तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा हमको, ING लगाना पड़ेगा, हो जाएगा ईटिंग, क्या हो जाएगा, ईटिंग हो जाएगा, है ना। अब उसका कहता है क्या, ओ से ऑब्जेक्ट, है ना, तो ऑब्जेक्ट इसमें है आपका कौन, बिरयानी, बिरयानी होता है बिरयानी, यहाँ लिखेंगे बिरयानी। अगर यह अदर वर्ड होता, कोई रेस्ट होता, ओ डॉट डब्ल्यू में होता अदर वर्ड रेस्ट, अगर कोई दूसरा अदर वर्ड आता आपका रेस्ट आता तो क्या करते फिर इसके बाद हम लोग लिख देते, लेकिन सेंटेंस में अदर वर्ड नहीं है, बस नहीं लिखेंगे तो रहेगा आपका, तो हो जाएगा आई फील लाइक ईटिंग बिरयानी, मतलब क्या, बिरयानी खाने का मेरा मन करता है। या इसी सेंटेंस को आप अपने जुबान बोल सकते हैं क्या, कि मन करता है बिरयानी खाने का, दिल चाहता है कि बिरयानी खाऊं। तो इस टाइप का जो सेंटेंस बोलते हैं कि हिंदी किसी भी तरह से रहेगा आपका, अगर उसमें मन करना आ गया, या जी करना आ गया, या दिल चाहना आ गया, या इच्छा करना आ गया, जैसे कहते हैं कि बिरयानी खाने का इच्छा कर रहा है ना, तो फिर भी हम लोग क्या करेंगे, इसी स्ट्रक्चर में बनाएंगे उनको, है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, जैसे कहते हैं क्या, घर जाने का मन करता है, घर जाने का मन करता है। आप आम जिंदगी में काफ़ी इस्तेमाल करते हैं सब, हिंदी तो खूब बोलते हैं आप, लेकिन अंग्रेजी पता नहीं चल पाता है कि हम किस स्ट्रक्चर पे बोले इनको। घर जाने का मन करता है, या यही सेंटेंस रहेगा क्या, आप बोल सकते हैं क्या, कि मेरा मन करता है घर जाने का, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, मेरा मन करता है घर जाने का, मेरा मन करता है घर जाने का। फिर भी क्या होगा, इसी स्ट्रक्चर बनेगा, घर जाने का मन करता है, या आप बोलेंगे क्या कि मेरा मन करता है घर जाने का, या कह सकते हैं कि जी करता है कि घर चले जाऊं। किसी भी टाइप का आप सेंटेंस अगर बोल रहे हैं उसमें मन करना या जी करना या दिल चाहना अगर आ रहा है, हिंदी में उल्टा पुल्टा होता है, लेकिन ये आपका मन करना या दिल चाहना या जी करना अगर आ गया उसमें, बस आई फील लाइक उसका ट्रांसलेट कीजिए आप, है ना। फिर यहाँ तक रेडीमेड है आई फील लाइक, तो लिखेंगे हम लोग आई फील लाइक। फिर आगे का तो फील लाइक V4 का रहा है, V4 यानी वर्ब का चौथा रूप, यानी वर्ब में जब ING लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है आपका V4 बन जाता है ना। तो V4 आप यहाँ पे देख रहे हो वर्ब कौन है इसमें, यानी काम क्या है, वर्ब अगर नहीं समझ, क्रिया समझ रहे हैं, क्रिया नहीं तो काम समझ रहे हैं ना, यानी काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है यहाँ पर जाने का काम हो रहा है कि नहीं है। जाना होता है गो, और इसमें क्या लगा देंगे हम लोग, गो में लगा देंगे हम लोग ING लगा देंगे, हो गया गोइंग, यही हो गया आपका V4। उसका फिर ऑब्जेक्ट कहता है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट नहीं है आपका, तो अदर वर्ड आपके यहाँ पर क्या आपका होम, तो यहाँ पे लिखेंगे होम, एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये, होम, ठीक है। तो लिखेंगे आई फील लाइक गोइंग होम, आई फील लाइक गोइंग होम। तो यानी कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि इससे रिलेटेड जो भी सेंटेंस आपका आएगा आप आसानी से इस स्ट्रक्चर पर आप बना सकते हैं। जैसे कहते हैं क्या कि आज खाना पकाने का मन नहीं करता है, जब नहीं आ जाएगा तो फिर आई डोंट फील लाइक इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, आई डोंट फील लाइक, क्या, तो इसी पे आप आई डोंट फील लाइक का इस्तेमाल करेंगे, आई डोंट फील लाइक, बस यही बोलना है सर आपको, आई डोंट फील लाइक। आई डोंट फील लाइक, इस स्ट्रक्चर पे आप फिर निगेटिव का इस्तेमाल करेंगे, सारे हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप आपको। आई डोंट फील लाइक, जब कहेंगे घर जाने का मन नहीं करता है तो बोलेंगे आई डोंट फील लाइक गोइंग होम। जैसे कहते हैं क्या कि अंग्रेजी सीखने का मन करता है तो बोलेंगे आई फील लाइक लर्निंग इंग्लिश, दिल चाहता है कि अंग्रेजी बोलूं तो क्या बोलेंगे, आई फील लाइक स्पीकिंग इंग्लिश, क्या बोलेंगे, आई फील लाइक स्पीकिंग इंग्लिश। इसी तरह से आप लोग 5 सेंटेंस को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, खुद से लिखेंगे, और लिखने के बाद क्या करेंगे आप फिर इसी स्ट्रक्चर पे आप बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। आफ्टर दैट यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश डियर, तभी आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। थोड़ा स्ट्रक्चर को मेमोराइज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अनलेस यू प्रैक्टिस यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश अनकिस माय डियर स्टूडेंट्स। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, विदाउट प्रैक्टिस का आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, है ना। तो जो स्ट्रक्चर को खूब प्रैक्टिस करना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, आफ्टर दैट यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश डियर। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ये सेंटेंस जो हम बताए, आप यहां पर 2 3 4 जो भी सेंटेंस हम बताए, आपको कई सेंटेंस लेना है, कई सेंटेंस लेना। जैसे कहते हैं कि आज खाना पकाने का मन नहीं करता है, आज घर जाने का मन नहीं करता है, दिल चाहता है कि कोचिंग नहीं जाऊं,
तो दिल चाहता है, जी करता है, मन करता है, बहुत तरह के इस टाइप का सेंटेंस खूब बोलता हूँ जिंदगी में आप। लेकिन क्या होता है कि आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं कि इतना सिंपल है, आई फील लाइक प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और दूसरा कंसेप्ट और बता दूं आपको कि आई फील लाइक के बाद हर हालत में V4 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का चौथा रूप का इस्तेमाल करेंगे, यानी ING वाला फॉर्म वाला इस्तेमाल होगा। कभी कभी कंपटीशन में भी करता है क्या, आई फील लाइक को लिख करके खाली जगह छोड़ देता है और ऑप्शन डालता है गो, डाल दिया गोज, डाल दिया गोइंग। तो यानी कि आपको V4 वाला टिक करना है। ये भी चीज को आप समझ ले कि आई फील लाइक के बाद वर्ब का चौथा रूप का इस्तेमाल किया जाता है। ये पॉइंट भी आप नोट कर लें इनको। और सेंटेंस को खुद से लिखेंगे, 5 सेंटेंस को, 10 सेंटेंस को आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। आइए आज हम लोग वर्ड की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अब ये आपका वर्ड मीनिंग है आपका, ठीक है। तो पहला आपका है लव से रिलेटेड वर्ड को आज हम लिखे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे इसी से रिलेटेड हो। जब लव से रिलेटेड वर्ड को समाप्त कर देंगे फिर नेक्स्ट हम लोग रिलेटेड वर्ड को लिखेंगे, एक पे डिपेंड होगा और उसी से रिलेटेड लिखाते रहेंगे वर्ड को। फॉल इन लव, क्या आपका फॉल इन लव, फॉल इन लव का मतलब होता है प्यार में पड़ना या प्यार हो जाना या प्यार में गिरफ्तार होना। तो हाउ कैन यू यूज दीज टाइप्स ऑफ वर्ड्स, कैसे आप इस्तेमाल करेंगे इनको। तो सिंपल सी बात है कि एक स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर लेना है आपको। जैसे शुड वाला पर इस्तेमाल कर लीजिए, आप किसी भी स्ट्रक्चर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर चाहिए रहे यानी कर्ता प्लस क्रिया प्लस चाहिए, है ना, चाहिए आ जाए, है ना। दूसरा आपका निगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। ये नहीं चाहिए अगर रहेगा तो नीचे वाला पर बनाएंगे आप नहीं चाहिए, यानी क्रिया होना चाहिए, क्रिया प्लस चाहिए, है ना, क्रिया प्लस नहीं चाहिए। तो आप शुरुआत में क्या करेंगे, इस सब वर्ड को, है ना, क्योंकि बिगिनर्स बहुत सारे हमारे बच्चे न्यू हैं जो देख रहे होंगे हमारे वीडियो को, तो वह यूज नहीं कर पाते, वर्ड तो याद कर लेते लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते, हम कैसे बोलना है इनको। तो इस्तेमाल करेंगे तो कई सारे स्ट्रक्चर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में आप इस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कहते हैं फॉल इन लव, फॉल इन लव का मतलब होता है प्यार में पड़ना। अगर आप किसी को कह रहे हैं कि आपको प्यार में नहीं पड़ना चाहिए, यानी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए आ रहा तो शुड नॉट वाला आप इस्तेमाल कर सकते हैं ना। जैसे देखिए आपको बोले, आपको नहीं होता यू के बाद क्या बोलेंगे शुड, शुड के बाद क्या बोलना है नोट, नोट के बाद कहता है V1, फिर इसी को उठा कर रख देंगे फॉल इन लव, तो हो गया यू शुड नॉट फॉल इन लव, आपको प्यार में नहीं पड़ना चाहिए, है ना। नेक्स्ट वर्ड आपका देखते हैं क्या, एक्सप्रेस लव। एक्सप्रेस लव मतलब होता है प्यार का इजहार करना। क्या होता है, प्यार का इजहार करना। बच्चा बहुत उत्सुक रहता है चीज़ों को, तो इसलिए हमने लिखा दिया कि एक्सप्रेस लव, प्यार का इजहार करना। जैसे कहते हैं कि कोई लड़का किसी लड़की से अगर प्यार करता है, इजहार नहीं किया, अब कोई दोस्त को कहा यार क्यों नहीं इजहार किया, तुम इसको किए, है ना, आपको प्यार का इजहार करना चाहिए, है ना। तो आप कैसे बोलेंगे इसको, आपको प्यार का इजहार करना चाहिए, अरे इस पर बनेगा ना, चाहिए क्या क्रिया प्लस चाहिए, है ना, चाहिए आएगा तो इस पर बनाना है, नहीं चाहिए आएगा तो इस पर बनाना है। तो आपको प्यार का इजहार करना चाहिए, यानी कि यू शुड, और उसका फिर कहता है V1, है ना, V1 फिर इसी का उठाकर एक्सप्रेस लव, तो हो जाएगा यू शुड एक्सप्रेस लव, आपको प्यार का इजहार करना चाहिए। तो फिर नेक्स्ट वर्ड आपका है विंक और फिर आपका है ब्लिंक। दोनों का मतलब होता है आंख मारना। क्या होता है, आंख मारना। आप जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, कोई दोस्त यार ही आपका हो, या किसी लड़की को आंख मार दिया, अब ये इस पर बवाल हो गया काफ़ी, पता चला वह पिटाई खा लिया हुआ। जैसे आपके पास वो आया और आप कहते अरे यार, है ना, तुमको आंख नहीं मारना चाहिए उस लड़की को, इस बार तुमको आंख नहीं मारना चाहिए, तो आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं ना क्या, यू शुड नॉट विंक दैट गर्ल, यू शुड नॉट विंक दैट गर्ल, आपको उस लड़की को आंख नहीं मारना चाहिए। आप नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग, लव एट फर्स्ट साइट, मतलब पहली नजर में प्यार हो जाना। आप किसी भी स्ट्रक्चर पे आप इस वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने शुड लिया इस पे इस्तेमाल करके, हम दिखा रहे हैं सबको, है ना। लव एट फर्स्ट साइट मतलब पहली नजर में प्यार हो जाना, ये सब वर्ड याद रखना जरूरी है। लव एट फर्स्ट साइट, पहली नजर में प्यार हो जाना। जैसे कहते हैं क्या कि आपको या उससे पहली नजर में प्यार हो गया, फिर वो वाला कंपोजिशन स्ट्रक्चर बन जाएगा। आपको पहले नजर प्यार नहीं होना चाहिए तो यू शुड नॉट लव एट फर्स्ट साइट, है ना, इसको बना देंगे हम लोग, है ना। ही लव्ड एट फर्स्ट साइट, उसे पहले नजर में प्यार हो गया। तो अब है आपका काक्स द गर्ल, लड़की पटाना। तो
काक्सदगर COAX, काक्सदगर लड़की पटाना। जैसे कहते हैं क्या कि आपको लड़की नहीं पटाना चाहिए, आपको लड़की नहीं पटाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में हम लोग किस पर कौन स्ट्रक्चर बनेगा, इस पे नहीं चाहिए हम बोल रहे हैं, यानी इस स्ट्रक्चर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बोल रहे थे यू के बाद क्या बोलना है शुड, शुड के बाद क्या बोलना है नोट, और नोट के बाद क्या V1 का था, फिर इसी को रख देना है काक्सदगर, तो हो जाएगा यू शुड नॉट काक्सदगर, आपको लड़की नहीं पटाना चाहिए। यानी कि हम वीडियोज एक दिन के बाद एक दिन आपका आएगा, ठीक है, उसमें इसी से रिलेटेड आपका अगर लव से रिलेटेड स्टार्ट वर्ड किया, हर वीडियोस में आपका लगभग अगर हम स्पोकन से रिलेटेड पढ़ा रहे हैं तो उसमें आपको 5-5 वर्ड्स मिलेगा आपको। उसके बाद हम लोग 2 प्रोवर्ब्स देखते हैं। हम लोग प्रोवर्ब्स क्या होता है पहले इस चीज को जानते हैं। कहावतें, respect yourself and you will be रिस्पेक्टेड। क्या लिखा हुआ है, रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड यू विल बी रिस्पेक्टेड। इसका मतलब होता है अपनी मर्यादा अपने हाथ, अपनी मर्यादा अपने हाथ। दूसरा एक और लिख देते हैं, 2 प्रोवर्ब्स लिखाएंगे। Mad people think others mad. Mad people think others mad, यानी कि दीवाने को सब दीवाने ही नजर आते हैं। बहुत बेहतरीन प्रोवर्ब्स है ना, दीवाने को सब दीवाने नजर आते हैं। बहुत सारे दीवाने भी देख रहे होंगे हमारे वीडियो को, दीवाने को सब दीवाने ही नजर आते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोवर्ब्स आपको लिखा जाएगा, बस आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें। चलिए मैं इनको समझा दूं पहले। प्रोवर्ब्स का मतलब होता है कहावतें, मुहावरा, यानी रेडीमेड होता है, ये बने बनाया होता है, बस इसको याद करना और जहां जरूरत पड़े इसको इस्तेमाल करना है। पहले देखते हैं क्या होता है, रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड यू विल बी रिस्पेक्टेड, यानी अपनी मर्यादा अपने हाथ। अपनी मर्यादा अपने हाथ का मतलब ये हुआ कि अपना इज्जत जो है वो अपने हाथ है, यानी अगर आप दूसरे को इज्जत देंगे तो आपको इज्जत मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई एक बूढ़ा व्यक्ति है, रोज आपको मिल जाता है और रोज आप उसको सलाम करते, कहीं प्रणाम करते हैं, रोज टाइम पे मिल जाता है, आप कोचिंग आते हैं और वह कहीं वो ड्यूटी पे जा रहा होता है और रोज उसको आप सलाम करते हैं। तो ऐसा होता है कि किसी रोज अगर आप नहीं करते उनको सलाम या प्रणाम नहीं करते हैं तो वो आपको खुद कर देता है। पता है क्यों? क्योंकि आपने उसको इज्जत दिया, तभी तो आपको इज्जत मिला। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई दोस्त कह रहे उसके यहाँ तो हम गए थे लेकिन हमको बैठने तक भी नहीं पूछा, है ना, नाश्ता करने के लिए नहीं पूछा, तब कहेंगे अरे यार एक प्रोवर्ब्स है, रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड यू विल बी रिस्पेक्टेड। अरे अपनी मर्यादा अपने, मतलब अपना इज्जत तो अपने हाथ है, इसका मतलब तुमने उसको इज्जत नहीं दिया इसलिए तुमको इज्जत नहीं मिला। यानी जहां जरूरत पड़ेगा इस प्रोवर्ब्स को झोंक देना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रोवर्ब्स आपका, मैड पीपल थिंक अदर्स मैड। मैड पीपल थिंक अदर्स मैड, दीवाने को सब दीवाने ही नजर आते हैं। जो दीवाना होता है ना, जो मजनू होता है ना, जो पागल होता है, वो दूसरा को भी पागल समझता है, दूसरे को भी वो दीवाना समझता है। जैसे आप किसी लड़की से अगर आप बात करते हैं तो जब भी अगर कोई दोस्त मिलता है तो आप वही लड़की वर्ग की मैं इतना घंटा बात करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ वैसा, मतलब सिर्फ आप उन्हीं के बारे में बोलते हैं। यानी जो दीवाना हो तो दूसरे के बारे में भी वही सोचता है, वो जो पागल होता है वो दूसरे के बारे में भी पागल वो सोचता है उनको। ठीक है दोस्तों, इसलिए कहता है क्या, मैड पीपल थिंक अदर्स मैड, दीवाने को सब दीवाने ही नजर आते हैं। मेरे दोस्तों 2 प्रोवर्ब्स है आपका, मैंने 5 वर्ड्स लिखा, 5 वर्ड्स लिखा मैंने, ठीक है। तो ये 5 वर्ड्स को और 2 प्रोवर्ब्स को और जो स्पोकन स्ट्रक्चर आपका है इस पे आपको प्रैक्टिस करना है और तभी जाकर के आप अंग्रेजी बोल सकते हैं,
ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग जब स्पोकन के क्लासेस हम लेंगे तो फिर आपको नई स्ट्रक्चर मिलेगा, बेहतरीन स्ट्रक्चर, फिर हर वर्ड मिलेगा आपको, फिर प्रोवर्ब्स मिलेगा आपको। हमारे चैनल पे आप बने रहें और जो चैनल जो हमारे हैं जो आप सब्सक्राइब करें, उनको लाइक करें और कमेंट करें मेरे दोस्तों। और तभी जाकर के एक से एक बेहतरीन चीज़ों को हम डालेंगे तो हमको भी मजा आएगा पढ़ाने में जब आप लोग हमारा सहयोग करेंगे तो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।